नमस्कार साथियों। आज मैं आपको अपनी यात्रा के पहले पड़ाव बोगद्यार मुनस्यारी से बोगद्यार के बारे में बताने वाली हूँ। तो मुनस्यारी से लीलम तक हम जीप में आए और उसके बाद यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर बोगद्यार, और उससे पहले लीलम से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई मैनसिंह टॉप तक, और 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा खलकोट, और वहाँ पर चाय हमने पी और मैगी खाने के बाद फिर बाकी की शेष दूरी 3 किलोमीटर की चढ़ाई हमने पार की। और आप ये देख रहे हैं लगभग 75 डिग्री के एंगल पर खड़े ये पहाड़ और इन पर बने रास्ते बेहद थका देने वाले, और लेकिन इस थकान को दूर करने के लिए हमारे चारों ओर खूबसूरत दृश्य और ये बादल हमें हौसला बढ़ाते हुए महसूस होते हैं। और इन्हें देखते हुए निहारते हुए धीरे धीरे हम मैनसिंह टॉप के लिए चल पड़े। और मैनसिंह टॉप की जो अंतिम चढ़ाई है करीब 1 किलोमीटर से कम है, पर लेकिन वो इतनी खड़ी चढ़ाई है कि उसमें 22 बैंड बने हुए हैं उस चढ़ाई पर पहुंचने के लिए। और उस चढ़ाई को पूरा करने के लिए हमें करीब 2 घंटे लग गए और हम पहुंच गए मैनसिंह टॉप में। उसके बाद यहाँ से हम 2 किलोमीटर नीचे उतरकर बवलधार पहुँचे, और बवलधार तक का रास्ता बेहद शानदार थुनैर के जंगलों के बीच से होते हुए जाता है और अच्छा रास्ता है। और बवलधार में जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पर खाना तैयार था, होटल है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, कई लोग यहाँ पर रहते भी हैं। और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो भूख काफ़ी लग चुकी थी। सिर्फ एक मैगी के सहारे हमने 6 किलोमीटर की चढ़ाई और करीब 15 किलो का मेरा जो बैग है इसके साथ मैं यहाँ पहुँची बवलधार। और उसके बाद भोजन का हमने आनंद लिया और बेहद शानदार आनंद आया इस थकान के बाद भोजन का। और ये बोगद्यार जाते समय रास्ते का दृश्य और यहाँ की खड़ी चट्टानें, और इस रास्ते के बीच में है गोरी नदी जो नीचे गहराई में है, और बेहद शानदार नज़ारा। और यहाँ से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, उसके बाद वो लगातार एक सुर में चलती रही और हल्की सी बढ़ गई बारिश। और बोगद्यार हम करीब 7:30 के करीब हम बोगद्यार पहुँचे। अंधेरा हो चुका था और बारिश में मैं पूरी तरह भीग चुकी थी, और इसलिए जब मैं यहाँ पहुँची बोगद्यार में जहाँ पर हम रुके थे, तो कपड़े चेंज करने के बाद होटल की मालकिन से मैंने आग्रह किया कि भाई रोटी जो है मुझे आप सेकने दें। और उन्होंने रोटी को हाथ से बनाया और मैंने चूल्हे पर रोटियां सेकी, और उसके साथ साथ आग भी मैं सेकती रही। तो बहुत आनंद आया कई समय बाद, काफ़ी समय बाद इस तरह का अनुभव। और चूल्हे में रोटी बनाना और आग सेकना ठंड के बाद बेहद शानदार अनुभव होता है ये। और ये हाथ से बनी हुई रोटियां वैसे भी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती हैं ये। तो इस तरह से हमारा बोगद्यार तक का सफ़र बहुत शानदार रहा। और इसके बाद हम यहाँ से दूसरे दिन सुबह चाय पीकर निकल गए थे लस्पा के लिए, और लस्पा का वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और ये शानदार यात्रा और ये पहला पड़ाव, आप इसका आनंद लीजिए और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।